हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम भारत व राजस्थान की सामान्य जानकारी के अंतर्गत पीटीआई व लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम अब जो हाल ही में मई में हुआ था उसमें पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत किए गए निवेश समझौतों MOU की समीक्षा हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था से संबंधित कौन से कथन सही हैं? 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वाले MOU की समीक्षा मुख्यमंत्री स्तर पर मासिक रूप से की जाएगी। 100 करोड़ रुपए से कम राशि वाले MOU की समीक्षा विभागीय सचिव स्तर पर साप्ताहिक रूप से की जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में 26 जनवरी से 13 फरवरी 2025 तक आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में राजस्थान द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या है 9। राजस्थान के शुभम गोरा ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में निम्नलिखित में से किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? वुशु में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन के तृतीय संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2025 में जयपुर में आयोजित एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का विषय क्या था? रियलाइजिंग सर्कुलर सोसाइटीज टुवर्ड्स अचीविंग SDGs and carbon neutrality in एशिया पैसिफिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के बजट 2025-26 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है? उदयपुर। हाल ही में निम्नलिखित में से राजस्थान के किस व्यक्ति को जीव जंतु कल्याण एवं सुरक्षा पुरस्कारों के तहत पशु कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए जीव दया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चैतन्य M सक्सेना।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2025 में जयपुर में आयोजित 40 राजस्थान व्यापार और उद्योग महासंघ के सम्मेलन का विषय क्या था? राष्ट्र निर्माण, उद्यमियों की भूमिका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 मार्च 2025 को राजस्थान विधानसभा में दी गई एक जानकारी के अनुसार घड़ियाल संरक्षण की दृष्टि से प्रदेश के किस स्थान पर घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी? पालीघाट, सवाई माधोपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चित्तौड़गढ़ सांसद श्री सीपी जोशी को लोकसभा की निम्नलिखित में से कौन सी समिति का सभापति नियुक्त किया गया है? याचिका समिति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज पर लगभग 60,000 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम एग्रीकल्चर ऑफिसर, जिसका एग्जाम 20 अप्रैल 2025 को हुआ, के प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 26 दिसंबर 2024 को प्रदान किए गए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। भारत सरकार असाधारण उपलब्धियों के लिए 7 श्रेणियों में बच्चों को PMRBP प्रदान करती है। यह कथन सत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस देश ने आधिकारिक रूप से बाल्ड ईगल को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? US। दिसंबर 2024 में पूर्व विद्रोहियों, जिन्होंने राष्ट्रपति बशर अल असद को अपदस्थ किया था, के समर्थन से किसने सीरिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री का कार्यभार ग्रहण किया? मोहम्मद अल बशीर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। इस महोत्सव का आदर्श वाक्य था गांव बढ़े तो देश बढ़े। नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का
आयोजन किया गया। इस महोत्सव का आदर्श वाक्य गांव बढ़े तो देश बढ़े था। थैंक यू गाइस।